नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे बीए तृतीय वर्ष यानी छठे सेमेस्टर के हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास आज हम करेंगे। बहुत से विद्यार्थी ये चाहते हैं कि जो पुराने पेपर हैं उनको मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करूँ, आपको बताऊँ कि प्रश्नों को किस प्रकार से आपको लिखना है। तो इसीलिए छात्राओं की मांग को देखते हुए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और उनकी तैयारी अच्छे से हो जाए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ पुराने पेपर यहाँ पर करवाने का प्रयास करूँगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर में आता है व्याख्या भाग। देखिए, कोरोना काल में आजकल जो पैटर्न है वो ये चल रहा है कि कोई भी 5 प्रश्न आपको करने होते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सिलेबस पूरा है इसीलिए मैं आपको पूरा पेपर करवाऊंगी यहाँ पर। क्योंकि अगर पूरा पेपर भी आता है तो भी आप कहीं घबराएं नहीं, डरे नहीं, ये ना रहे आपके मन में कि हमारी तैयारी नहीं है। तो हम यहाँ पर पूरा पेपर करेंगे। एक वीडियो में पूरा पेपर जो कि 3 घंटे का है वो करना संभव नहीं है, तो इसको मैं अलग अलग कुछ भाग बनाऊंगी एक पेपर के। 2 से 3 वीडियो में एक पेपर पूरा हो जाएगा। तो आइए आज की व्याख्या करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है पेपर में कि गद्यांशों में से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 4 आते हैं गद्यांश और आपको 2 करने होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो देश कर्मवादी है वह क्या कभी असत्यवादी हो सकता है? आपके स्वदेशीय यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, जैसी रुचि हो वैसा पदार्थ भोग सकते हैं। भारत आपके लिए योग्य भूमि है, किंतु इस देश के लाखों आदमी इस देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मरते हैं। उनको 2 हाथ भूमि बैठने, ये आगे की उसमें देखेंगे, अभी यहाँ तक करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए, ये आपको सबसे पहले ये ध्यान में लाना है कि किस निबंध में ऐसे विचार हमने पढ़े हैं कि जहाँ पर भारतीयों की, स्वदेशियों की, विदेशियों की, अंग्रेज़ों की बातें की गई है। तो वो निबंध कौन सा है? वो निबंध है आशा का अंत। जब ये आपको पता चल जाता है तो सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखोगे, प्रसंग। और प्रसंग में ये बताना होता है कि पुस्तक का नाम क्या है, कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है जिसमें ये निबंध संकलित किया गया है, निबंध का नाम क्या है और इसके रचनाकार कौन है। तो आपकी जो बुक है वो है नव्यत्तर गद्य गौरव। ये आपकी पुस्तक है नव्यत्तर गद्य गौरव। और इसके साथ आपको जो पता चल जाता है कि निबंध कौन सा है, ये निबंध है आशा का अंत। मैं इसकी व्याख्या करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी इस निबंध का सार देख सकते हैं। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त, ये इसके रचनाकार हैं या निबंधकार हैं। अब आशा का अंत निबंध में क्या है? आशा का अंत निबंध में जब लॉर्ड कर्जन इंग्लैंड से वापस भारत में लौटकर आते हैं तब उनके प्रति भारतीयों को बहुत सी आशाएं हैं, लेकिन लॉर्ड कर्जन का भारतीयों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। वो भारतीयों को गाली गलौच देते हैं, उन्हें निम्न समझते हैं, उन्हें वो अधिकार नहीं देते जो उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर गुप्त जी या लेखक उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं। किसको? लॉर्ड कर्जन को ही कह रहे हैं, जो अंग्रेजी सत्ता भारत में स्थापित है, उसको संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त यहाँ पर कर रहे हैं। उसके और विचार भी कैसे व्यक्त कर रहे हैं? भारतीयों की दीन दशा का यहाँ वो वर्णन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या बनाएंगे? प्रसंग का। अब दूसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे? दूसरा पॉइंट बनाएंगे व्याख्या। व्याख्या में आप क्या बताओगे कि व्याख्या में जो लेखक है वो अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्योंकि पहले में हमने बता दिया कि जो प्रस्तुत अवतरण है या प्रस्तुत गद्यांश है, ये पुस्तक नव्यत्तर गद्य गौरव में संकलित है और आशा का अंत निबंध से लिया गया है। इस निबंध के रचनाकार बाल मुकुंद गुप्त है, जो कि अंग्रेजी शासन सत्ता का कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। ये एक व्यंग्यात्मक निबंध है।
इसके माध्यम से लेखक ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया है या उनकी नीतियों पर करारा व्यंग किया है अपने इस निबंध के माध्यम से। इतना परिचय आप प्रसंग में दे दोगे, उसके बाद आप दिए गए अवतरण की व्याख्या करोगे। इस व्याख्या में कि जो देश कर्मवादी है, कौन सा देश कर्मवादी है, भारत की बात कर रहे हैं कि जो भारतवासी कर्मवादी है, क्या कभी असत्यवादी हो सकते हैं कि आप भारतीयों को झूठा और मक्कार कहते हो। जो भारतवासी कर्म में विश्वास करते हैं, क्या वो झूठे और मक्कार हो सकते हैं? प्रश्न करते हैं जो मुकुंद जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त, ये प्रश्न कर रहे हैं किससे? अंग्रेजी शासन से। आपके स्वदेशी है, यानी आपके देश के लोग, आपके देश के किसके? अंग्रेज जो लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग भारत में हैं, वो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, यानी ऐशो आराम से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जैसी रुचि हो, जैसी उनकी इच्छा होती है, वैसे पदार्थ भोग सकते हैं, यानी वैसा खान पान उनको मिल जाता है जैसा वो चाहते हैं। भारत आपके लिए भोग्य भूमि है, कि भारत ऐसी भूमि है जिसका आप भोग कर रहे हो, यहाँ से आप बहुत कुछ धन धान्य प्राप्त कर रहे हो, तो भारत आपकी भोग्य भूमि है। इसीलिए जो गुप्त जी हैं वो कह रहे हैं कि आप भारतीयों को ऐसा कैसे कह सकती हो, जबकि यहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही है। आप बाहर से आकर भी यहाँ पर ऐशो आराम से जीवन जी रहे हो, लेकिन इस देश के लाखों आदमी इसी देश में पैदा होकर आवारा कुत्तों की भांति भटक भटक कर मर रहे हैं। लेकिन भारतीयों की दशा कितनी बुरी है। आपके शासन और सत्ता के अधीन जो भारतीय हैं, उनमें लाखों ऐसे आदमी हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, जो आवारा कुत्तों की तरह गलियों में अपना जीवन भटक कर व्यतीत कर देते हैं, और इसी प्रकार उनका अंत भी हो जाता है। उनके 2 हाथ भूमि बैठने को नहीं, पेट भरकर खाने को नहीं, मैले चिथड़े पहनकर उम्रें बिता देते हैं और एक दिन कहीं पड़कर चुपचाप प्राण दे देते हैं। यहाँ पर उनका क्रोध अभिव्यक्त हुआ है, रोष है अंग्रेजी शासन के प्रति, और वो कहते हैं कि भारतीयों के पास तो 2 हाथ ज़मीन भी नहीं है जिस पर वो बैठ पाएं, खाना भी नहीं है जो जिससे अपना पेट भर सके। चिथड़े यानी कपड़े कौन से? फटे हुए जो चिथड़े हैं, चीर हो चुके जो कपड़े हैं, वो कैसे हैं? वो भी मैले हैं। मैले कुचेले कपड़े पहनकर वो अपनी सारी उम्र बिता देते हैं और एक दिन कहीं चुपचाप वो अपने प्राणों को त्याग देते हैं। अर्थात आपकी शासन और सत्ता में भारतीयों की दशा इतनी दीनहीन है और आप उन्हीं के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उन्हीं को आप मक्कार सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार जो बाल मुकुंद गुप्त है, ये अपने विचारों के माध्यम से रोष की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, क्रोध को अभिव्यक्त कर रहे हैं। किसके प्रति? अंग्रेजी व्यवस्था के प्रति, अंग्रेजी शासन के प्रति। तो इस जो अवतरण में है, हमने क्या जाना यहाँ पर? ये मुख्य अगर इसको भाव को देखें तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकारों के जो ऐशो आराम का जीवन वो जी रहे हैं उसको अभिव्यक्त किया है, और इसके साथ ही भारतीयों की दीनहीन दशा का चित्रण भी इस गद्यांश में उन्होंने किया है। इसके साथ भाषा की अगर बात करें, और ये हम किस में लिखेंगे सारी चीज़ें, ये हम तीसरा पॉइंट बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे? विशेष, कि इस गद्यांश में विशेष तथ्य क्या है वो हमें बताना है। सबसे पहले हमने भाव बता दिया, फिर हम भाषा की बात करेंगे कि भाषा कौन सी है। इन्होंने साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। और अगर यहाँ पर गुण की बात करें तो निबंध में प्रसाद गुण सर्वत्र है। वाक्य विन्यास की बात हम करेंगे तो सरल, सहज और रोचक वाक्यों का विन्यास यहाँ पर किया है, रोचक वाक्यों को यहाँ पर निबंध में लिया है। शैली कैसी है? विवेचनात्मक शैली है, यानी वर्णन भी कर रहे हैं लेकिन इसके साथ साथ उन बातों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी विवेचना करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर विवेचनात्मक शैली का प्रयोग लेखक ने किया है। तो इस तरह से हमारी एक व्याख्या पूरी हुई। तो दूसरी जो व्याख्या है वो उसको देखते हैं। उसमें क्या है? पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया। नाम से स्पष्ट है कि किससे लिया गया है। ये जो अवतरण है ये देवदारू नामक निबंध से लिया गया है। देवदारू निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इसका प्रसंग बनाएंगे, और प्रसंग में आप क्या बताएंगे कि नवोत्तर गद्य गौरव जो पुस्तक है उसमें ये लिया गया है। और ये देवदारू निबंध में
ये निबंध, इस निबंध का नाम क्या है? इस निबंध का नाम देवदारू है, जिसके रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध के माध्यम से देवदारू के बारे में, देवदारू का पेड़ है उसका वर्णन किया है, या केंद्र में उन्होंने देवदारू के पेड़ को रखा है, और इसके माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि हमें समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए, हमें अपने जड़ें जमाए रखनी चाहिए, अर्थात हमारी परंपरा, सभ्यता और संस्कृति के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए। ये इसमें बताया है उन्होंने, किसमें? देवदारू निबंध में। इसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे, और व्याख्या में आपको क्या बताना है कि जो इस अवतरण में दिया है, व्याख्या जो दूसरा पॉइंट बनेगा, जो इस अवतरण में दिया है उसको विस्तार देना है कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी या लेखक कहते हैं, किसके बारे में? देवदारू निबंध के बारे में बात करते हुए, देवदारू निबंध में देवदारू नामक पेड़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि पता नहीं इस पेड़ का नाम देवदारू किसने रख दिया। नाम निश्चय ही पुराना है, और ये कितना पुराना है? शायद कालिदास से भी ज़्यादा पुराना, महाभारत से भी ज़्यादा पुराना, सीधे ऊपर की ओर उठता है कि देवदारू जो नाम है वो आज का नाम नहीं, सदियों पुराना ये नाम है, अर्थात ये वृक्ष भी सदियों पुराना है, सीधा ऊपर की ओर उठता हुआ। इस वृक्ष की खासियत क्या है कि ये झुकता नहीं है, ऊपर की ओर उठता है, यानी ऊपर की ओर उठने से तात्पर्य क्या है कि परिस्थितियों से डगमगाता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ने के प्रयास में रहता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटियों के भी ऊपर उठ जाता है। और ये पेड़ इतनी गति से और इतनी तीव्रता से ऊपर जाता है कि जो आसपास अन्य पेड़ हैं उनकी चोटियों से भी बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है या ऊपर उठ जाता है। एकदम उसको देखकर कैसा अनुभव होता है? जैसे द्युतलोक को भेद करने की लालसा है, कि उसकी इच्छा क्या है? द्युतलोक यानी प्रकाश लोक जो हम ये मानते हैं हमारे पुराणों में कि स्वर्गलोक, प्रकाश लोक को यानी स्वर्ग को भी भेदने की लालसा या इच्छा उसकी गति में दिखाई देती है। नीचे शाखाएं मृत्यलोक को अभेदान देने की मुद्रा में फैलती जाती हैं, और उसकी जो उसकी शिखा है वो तो अग्रसर है आगे बढ़ने में, कहाँ पहुँचने में? स्वर्ग लोक तक पहुँचने में। और उसकी जो नीचे की शाखाएं हैं वो इस मृत्युलोक क्या है? पृथ्वी लोक के वासियों को अभय दान की, भय से मुक्त रहो, भय से मुक्त होने का दान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती हैं, मानो ऐसे कह रही हूँ, भय नहीं मैं जो हूँ, कि वो फैली हुई शाखाएं जैसे मानव जाति को कह रही है कि तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ये बड़ी बाहें तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। प्रत्येक शाखा की झबरीली टहनियाँ, झबरीली यानी गहरी फैली हुई जो टहनियाँ है वो कंटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छन्नों का वितान तानती है, वितान यानी पर्दा तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है, कि छाया किसके समान? चेरी क्या होती है? सखी की छाया भी ऐसे लगता है कि सखी के समान वहाँ पर आ जाती है। जो उसकी टहनियाँ और जो उसके पत्ते हैं वो मिलकर ऐसा पर्दा तान देते हैं कि ऐसे लगता है कि छाया भी सखी बनकर उसके पास आ बैठी है, अनुगमन करती है, वहाँ पर विचरण करती है। तो इस निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देवदारू नामक पेड़ के बारे में कहते हैं और उससे मानव जाति को प्रेरित होने के लिए कह रहे हैं कि हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए जीवन में आगे बढ़ने की और दूसरों की सहायता करने की। लेकिन ऐसे समय में, ऐसी परिस्थितियों में हमें कभी भी अपनी जड़ों से नहीं अलग होना चाहिए। जड़ों से अलग होना मृत्यु है। जड़ें क्या है? हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति। तो ये देवदारू निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताना चाहते हैं। उसके बाद इसका विशेष आप लिखेंगे। विशेष में आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला पॉइंट आप विशेष में बनाओगे कि जो देवदारू का पेड़ है उसकी इच्छा क्या है? स्वर्ग लोक को भेदने की लालसा या जिज्ञासा है, लेकिन इसके साथ साथ वो पृथ्वी वासियों को आश्वासन देता है रक्षा का। किसका आश्वासन देता है? रक्षा का आश्वासन देता है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण यहाँ पर लेखक ने किया है। उसके बाद हम भाषा की बात करेंगे। तो जो भाषा है, देखिए भाषा सहज सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप भाषा का बताओगे, लेकिन इसके साथ साथ तत्सम
जो तद्भव शब्दावली है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत भाषा से प्रभावित हैं, तो यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली का सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। जो निबंध है उसमें गुण कौन सा है, उसमें प्रसाद गुण का प्रयोग हुआ है। और इसके साथ साथ वाक्य विन्यास की अगर बात करें तो वाक्य कैसे हैं, सरल हैं, सहज और रोचक वाक्यों का प्रयोग किया है। और यहाँ पर भी विवेचनात्मक शैली का सुंदर प्रयोग लेखक ने किया है। दूसरा उसके बाद जो है तीसरा, हम व्याख्या को अगर देखें तीसरे गद्यांश को, कि उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई दे। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि उत्साह नामक निबंध है। ये किसका लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो सबसे पहले आप, जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप पुस्तक का नाम लिखेंगे, नवोत्तर गद्य गौरव। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित ये निबंध है जिसका नाम क्या है, उत्साह है। इस निबंध में उत्साह नामक जो मन का भाव है उसका वर्णन इन्होंने किया है। तो ये उत्साह है, यानी उत्साह नामक भाव को यहाँ पर लिया है, उसके बारे में विस्तार से ये बताते हैं। क्योंकि आचार्य शुक्ल की खासियत क्या है कि इन्होंने मानसिक जो भाव है, मन के जो भाव हैं, उनको अपने निबंधों में संकलित किया है, या उनको अपने निबंधों का शीर्षक बनाकर उस पर अनेक निबंध लिखे हैं। तो ये जो है उत्साह। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करोगे। व्याख्या में आपको क्या बताना है कि यहाँ पर उत्साह नामक जो भाव है उसके बारे में क्या कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उत्साह नामक भाव के विशेषताएं बताते हुए या उसका वर्णन करते हुए निबंध में कहते हैं कि जो उत्साह है ये अच्छे गुणों में होता है, यानी ये अच्छे गुणों में गिना जाता है कि मानव मन के भावों में ये अच्छा गुण है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय किससे किया जाता है, उसकी विशेषता के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। यानी जिस भाव का परिणाम हमें क्या मिलेगा, शुभ मिलेगा, वो अच्छा भाव है, और जिससे अशुभ परिणाम मिलेगा वो बुरा भाव है। देखिए भय क्या है, भय डर जाते हैं, और भय में परिणाम क्या निकल कर आता है, अशुभ। लेकिन जो उत्साह है उसमें हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो वहाँ पर क्या मिलेगा, शुभ परिणाम होगा। तो यहाँ पर ये इसीलिए ये मानते हैं कि जो उत्साह है इसकी गिनती अच्छे गुणों में होती है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति, कि हमारा जो कर्तव्य है किसके, कर्मों के प्रति। देखिए मैंने आपको जब इसकी व्याख्या करवाई थी, सार करवाया था, तो बताया था कि कर्म में जब आनंद की प्राप्ति होती है तो हमें क्या उत्पन्न होता है, हमारे मन में कौन सा भाव आता है, उत्साह का भाव आता है। तो यहाँ पर वही बात बताना चाहते हैं कि कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है। अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य नहीं प्रतीत होता, कि वैसा रोचक, वैसा मनोरंजन, वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। कैसा, जितना कि कर्म के प्रति हमारा भाव है। देखिए अकर्तव्य, अगर हम कर्मों के प्रति अकर्तव्य हो जाएंगे, कर्म के प्रति अगर हम उत्सुक रहेंगे, कर्म करने में अगर हम आनंद आएगा तो क्या प्राप्त होगा, उत्साह मिलेगा। लेकिन अगर हम कर्मों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं समझेंगे तो ये वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता, वैसा मनोरंजन पूर्ण प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पर रक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर क्या कहा है लेखक ने, लेखक बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो उत्साह है उसमें जैसे आत्मरक्षा, आत्म यानी स्वयं की रक्षा, पर रक्षा का मतलब क्या है, दूसरों की रक्षा, देश की रक्षा आदि के लिए साहस की जो उमंग देखी जाती है, यानी स्वयं की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए जो साहस का भाव हमारे मन में जागृत होता है, उसके सौंदर्य को परपीड़ा, दूसरों का दुख, डकैती आदि कार्यों का जो साहस है, कर्म क्या है, कार्य का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, एक मिनट, थोड़ा इसमें डिस्टरबेंस हो रही है, सेट कर लेती हूँ मैं एक बार।
तो यहाँ पर लेखक क्या बताना चाहते हैं कि जैसा भाव आत्मरक्षा में आता है, पर रक्षा दूसरे को बचाने में आता है, जैसा उत्साह दूसरों को बचाने में आता है, देश की रक्षा के लिए जैसे उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, उससे हमें जो खुशी मिलती है, वैसी खुशी पर पीड़न दूसरों को पीड़ा देने में, डकैती आदि कार्यों में नहीं मिलती। साहस तो उसमें भी होता है, हमें दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए भी साहस की ज़रूरत है, डकैती करने के लिए भी साहस की ज़रूरत है, लेकिन ये केवल साहस है। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद नहीं है। लेकिन हम खुद की रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, तो साहस के साथ हमें आनंद भी आता है, जिससे एक नई उमंग उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहेंगे? उत्साह कहेंगे। तो यही बताना चाहते हैं लेखक कि दूसरों को दुख पहुंचाकर, डकैती करके हम कभी भी उस आनंद, उस उमंग, उस उत्साह को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उत्साह नामक भाव को अच्छे गुणों में शामिल करते हुए और किस प्रकार हमारे मन में उत्साह उत्पन्न होता है उसके बारे में लेखक ने बताया है। इसके बाद हम इसका विशेष बताएंगे। विशेष में क्या है? उत्साह सदैव प्रशंसा योग्य है। यहाँ पर जो श्लाघ्य है, श्लाघ्य यानी प्रशंसनीय या प्रशंसा, कि उत्साह क्या है? हमेशा प्रशंसा के योग्य है। दूसरा, भाषा की अगर बात करें तो भाषा खड़ी बोली है। शब्दावली तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। गुण कौन सा है? प्रसाद गुण है। वाक्य विन्यास कैसा है? सरल, सहज, रोचक है। और शैली कौन सी है? विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी ये पॉइंट बनाकर आप इसका विशेष लिखोगे। देखिए, जो भी आप अवतरण है उसकी जब भी आप इसका विशेष लिखते हो तो उसके पॉइंट बना लें। सबसे पहले तो मुख्य भाव लिखें, उसमें भाव के बारे में जब आपने बता दिया, दूसरा पॉइंट आप भाषा का बनाएं। भाषा के बाद तीसरा पॉइंट आप उसका बनाएं, शब्दावली का बना सकते हैं या भाषा में ही शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद गुण कौन सा है? गुण के बाद आ जाता है वाक्य विन्यास कैसा है? वाक्य विन्यास, ये पॉइंट बनाएं। और उसके पश्चात बनाएं शैली। तो इन पॉइंटों से भी आप पॉइंट बनाकर विशेष को बता सकते हो। ये हमारा व्याख्या में अंतिम पॉइंट होता है विशेष का, जिसको आप इन पॉइंटों से व्याख्यायित कर सकते हो। उसके बाद जो व्याख्या है, कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है। कोई गीत नहीं गाता, कब नहीं गाता? सीता की बात चल रही है। तो निबंध कौन सा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, क्योंकि यहाँ जो हमारे सिलेबस में एक ही ऐसा निबंध है जिसमें सीता की बात है, और वो निबंध कौन सा है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र का लिखा हुआ ये निबंध है। तो तीनों बातें हमें पता है। नवत्र गद्य गौरव हमारी पुस्तक है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध है, और रचनाकार कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। इसके बारे में आप प्रसंग में बता देंगे। और इसके साथ साथ आप प्रसंग में ये भी बताओगे कि कैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में लेखक ये कहते हैं कि इसमें मुख्य जो बात है वो क्या है कि जो पीढ़ियों में अंतर आ गया है वो अंतर नहीं होना चाहिए। वो अंतर जब लेखक बचपन में छोटे थे तब भी वही अंतर था और आज भी वही अंतर है, और प्रत्येक पीढ़ी को उस अंतर के कारण जो परिस्थितियाँ होती है उनका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लेखक के मन में, विचारों में सीता और राम आ जाते हैं। उसी दौरान सीता के निर्वासन की बात लेखक के मन में आती है, जब सीता को दोहरा निर्वासन मिलता है। राम जंगल में जाते हैं, निर्वासित हो जाते हैं, उनके पिता के द्वारा निर्वासित कर दिए जाते हैं, लेकिन वो आकर लौटकर राजा बन जाते हैं। लेकिन सीता का क्या? सीता तो फिर से निर्वासित कर दी जाती है राम के द्वारा। जब धोबी उंगली उठाता है तो सीता को राम फिर से जंगल में भेज देते हैं, और वो भी किसको? गर्भवती सीता को। और जब उसे 2 पुत्र जन्म लेते हैं तब कोई उनके जन्म पर गीत नहीं गाता। लेखक यहाँ सीता के भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि सीता जब 2 पुत्रों को जन्म देती है तो कोई वहाँ पर खुशी के, आनंद के गीत गाने वाला वहाँ पर नहीं है। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, और उस दोहरे निर्वासन की शिकार सीता स्वयं ही जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर देती है, जलाकर अंजोर करती है, आग जलाती है, उजाला करती है, और जुड़वों बच्चों का मुंह निहारती है, और उस जलती हुई लकड़ियों की रोशनी में अपने दोनों बच्चों का, जुड़वा बच्चे कौन है? लव और कुश का मुंह निहारती है, देखती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है।
दूध की तरह। दूध कैसे? दूध को जब गर्म आंच पर रखा जाता है तो एकदम से उसमें उबाल आता है, लेकिन जैसे ही आंच ख़त्म कर दी जाती है या उसमें पानी के छींटे डाल दिए जाते हैं, दूध उफान उसी समय रुक जाता है। ऐसे कहते हैं ना, किसी के भाव दूध के उबाल की तरह है, यानी कुछ पल के लिए आते हैं और चले जाते हैं। सीता भी उसी तरह अपमान की ज्वाला में उसका मन भी करता है। अपमान किसका? सीता को निकाल दिए जाने का जो अपमान है, जो दोहरे निर्वासन का अपमान है, उस अग्नि में सीता का मन भी ये करता है कि वो कूद पड़े, जल जाए, स्वयं को समाप्त कर दे। लेकिन फिर वो उफान कब समाप्त हो जाता है? जब वो अपने बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखती है तो उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। जो बच्चों की प्यारी सूरत है वो किसका कार्य करती है? उबलते हुए दूध पर जैसे पानी के छींटे अपना प्रभाव दिखाते हैं, उसी प्रकार सीता के भाव उनकी बच्चों की सूरत को देखकर रुक जाते हैं या दब जाते हैं। उफान दब जाता है, अर्थात सीता के मन में जो भावों का उफान है वो समाप्त हो जाता है। उनकी सूरत को देखकर सीता अपने विचारों को त्याग देती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी राम का जो मुकुट है वो सीता नहीं भीगने देती। क्यों नहीं भीगने देती? क्योंकि उसका अखंड सौभाग्यवती होना। सीता राम के द्वारा सौभाग्य दिए गए सौभाग्य को, जो उसका पति होने का सौभाग्य राम को मिला या राम की पत्नी होने का जो सौभाग्य सीता को मिला, उस सौभाग्य को वो जंगल में रहकर भी खंडित नहीं होने देती। तो जंगल में भी अपने अखंड सौभाग्य को सीता बचा कर रखती है और राम के शासन को सत्य सिद्ध करने का प्रयास करती है, क्योंकि सीता राम पर कभी उंगली नहीं उठाती उसे निर्वासित कर देने के लिए। तो यहाँ पर सीता के मनोभावों को लेखक ने अभिव्यक्त किया है। विशेष में आप यही बताएंगे कि भाव क्या है? सीता के मनोभावों को अभिव्यक्त करते हुए उसके प्रति सहानुभूति जताई है। फिर भाषा की बात आ जाएगी। भाषा कौन सी है? साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। उसके बाद अगर गुणों की बात करें तो यहाँ पर अभिप्रसाद गुण है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, वाक्य विन्यास सहज है, सरल और रोचक है। शैली कौन सी है? यहाँ पर वर्णनात्मक शैली है, क्योंकि इन सारे घटनाक्रमों का लेखक ने वर्णन किया है, तो शैली कौन सी है? वर्णनात्मक शैली है। लेकिन इसके साथ साथ एक और विशेषता है बिंब की, वो भी आप लिख सकते हो। बिंब दृश्य बिंब है, दृश्यात्मक बिंब है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों के सामने ये चित्र उपस्थित होते हैं। जंगल है, सीता है, उसके बच्चे हैं, यानी ये दृश्यात्मक बिंब का प्रयोग, दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो इस तरह से आप विशेष बताकर इसको पूरा करेंगे। उसके बाद बात आती है प्रश्नों की। देखिए, कोई भी दो प्रश्न दिए जाते हैं और दो में से एक प्रश्न आपको यहाँ पर करना होता है। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है? उत्साह निबंध का सार अपने शब्दों में लिखो। देखिए, कोई भी बड़ा प्रश्न आप करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको भूमिका बनानी है। सीधा ही प्रश्न शुरू नहीं करेंगे, पहले भूमिका बनाओगे और उस भूमिका में क्या बताओगे कि उत्साह जो निबंध है ये किसका निबंध है और इस निबंध में मुख्य भाव क्या है। ये उत्साह नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और इसमें उत्साह नामक मनोभाव को यहाँ पर व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया है। वो मानते हैं कि उत्साह एक अच्छा गुण है और ये किस में आता है? जहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है और कर्म करने में जिस व्यक्ति को आनंद का अनुभव हो वो क्या है? वो उत्साह का भाव है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट बनाएंगे निबंध का सार। ये सार बताएंगे। सार में आपने जो पूरा निबंध पढ़ा है उसका सार देंगे और अंत में आप इसका निष्कर्ष देकर ये बताएंगे कि ये प्रश्न या ये निबंध कैसा है। तो ये आप इसका निष्कर्ष इसमें देंगे। इसी प्रकार दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें, तिब्बत के पथ पर किसका है? अज्ञे का यात्रा वृतांत है। इसके आधार पर चरवाहों के डेरे पर प्रकाश डालिए। देखिए, चरवाहों के डेरे पर जाकर जो अज्ञे जी है वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकते हैं। वो कैसे हैं? वो झोंपड़ी नुमा बने हुए हैं, आसपास बहुत ही पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने पशुओं को बांध रखा है। कुछ कुत्ते हैं जो भौंक रहे हैं। जो गृह स्वामिन है वो दूध निकाल रही है या अपने उस डेरे को संभाल रही है और जो घर का मालिक है वो अपने पशुओं की देखभाल में लगा हुआ है। तो यानी जो आपने यात्रा वृतांत जब आपने पढ़ा है या मैंने इसका आपको जो सार करवाया था उसमें आप देखेंगे कि इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है कि चरवाहे के डेरे कैसे हैं। लेकिन
ये बताने के साथ साथ जब आप ये प्रश्न शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको कौन सा बनाना है, वो बनाएंगे भूमिका का, क्योंकि प्रश्न शुरू करने से पहले ये बताना तो ज़रूरी है कि ये यात्रा वृत्तांत किसका लिखा हुआ है और इस यात्रा वृत्तांत में मुख्य क्या है, लेखक की तिब्बत यात्रा का वर्णन इसमें किया गया है, क्योंकि लेखक को घूमने का बहुत शौक था और नेपाल के मार्ग से होते हुए वो तिब्बत पहुंचने का जो वृत्तांत है वो इस यात्रा वृत्तांत में बताया गया है। उसके बाद आप इसका स्टैंजा चेंज करें, जिसमें आप डेरे में जो दृश्य उत्पन्न होता है, जब आप इस निबंध को थोड़ा, इस यात्रा वृत्तांत को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप यहाँ पर बताएंगे कि डेरे का चित्रण कितने सुंदर तरीके से किया है। अंत में आप इसका निष्कर्ष देंगे कि निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि अज्ञे जी द्वारा रचित तिब्बत के पथ पर एक बहुत ही सुंदर यात्रा वृत्तांत है और इसमें इन्होंने जिस भी दृश्य को देखा उसका सजीव चित्रण करने का प्रयास इन्होंने किया है। तो इस तरह से अगर आप बड़े प्रश्न तैयार करेंगे तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा तैयार होगा, जो कि स्कोर आपके बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। देखिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है और कुछ ये जो वीडियो है पीपीटी में मैं नहीं बना रही, तो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम भी मुझे आ रही है, तो आप उसको अनदेखा करें, इग्नोर करें। मेरी तरफ से कोशिश है कि प्रश्नों को मैं अच्छे से करवाऊँ। टेक्निकल प्रॉब्लम अगर कुछ थोड़ी बहुत आ जाती है तो आप उसको अनदेखा कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए लाभकारी लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं इसके आगे का पार्ट बनाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।